Hello everyone. I'm so sorry. This net got disconnected all of a sudden. बहुत That's बहुत all right. It's okay. yeah. Sorry, आप It सबको happens. इतना वेट करना पड़ा. Okay, so let me share the screen again. आपने आगे पढ़ा विनीता जी? मैंने आमेना को बोला कि सबको पढ़ने के नहीं, लिए. स्क्रीन में आ रही थी ना, तो हिंदी हाँ में तो उन्होंने रीडिंग किया था। हाँ, अब से मैं एक्चुअली किसी को यहाँ पे हातिम है या आमिना को ये बना देती हूँ को होस्ट. तो अगर ऐसा कभी होता है तो वो लोग एटलीस्ट स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपके साथ. अभी एक मेंबर ने थोड़ा पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है अच्छा अच्छा. टिल यहाँ तक की यू विल बी कैप्टिवेटेड वाला जो पैरा है वो कंप्लीट कर दिया है. ओके ओके, परफेक्ट. थ्रू योर फिंगर्स एन अपॉर्चुनिटी दैट, वो पूरा हिंदी में उन्होंने पढ़ा है. उतना उनके पास हिंदी का बुक था अच्छा तो अच्छा, शी अनुष्का रेड ने दैट. पढ़ा. ओके ओके ओके. ये सो यहाँ पे परमानेंटली करके ओनली दैट विल चेंज योर लाइफ परमानेंटली, यहाँ तक उन्होंने पढ़ा है हिंदी में. ओके ओके. तो यहाँ पे बस वही बोला है कि ये सब जो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस एकदम ही अलग तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से ये पूरी डिजाइन की गई हुई है, जो आपके एक एक सेल को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली वो क्या बोलते हैं रीट्रेन करने के लिए ये पूरी डिजाइन की गई है. तो आपको इसके साथ रहना है और आपको इसके साथ ये 28 डेज ही नहीं पर पूरी लाइफ आपको ये प्रैक्टिस के साथ जीना है. और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे और जब ये लाइफ आप जीने लगोगे, आप आपकी वापस वाली जो लाइफ पहले की थी उसमें जा ही नहीं सकते हो. देयर इज नो वे यू कैन गो बैक टू दैट अगेन, दैट लाइफ अगेन. तो ये परमानेंटली आपकी सब चीजों को चेंज करेगा, आपके पूरे माइंड को ये परमानेंटली चेंज करेगा. ऐसा नहीं कि अभी के लिए चेंज होगा और फिर वापस आप उसमें चले जाओगे, ऐसा होता ही नहीं है. मुझे ये प्रैक्टिस में आते हुए 10-11 महीने हो गए अभी तक, और मैं जैसे जितना मैं और करती हूँ, और अभी तो ये पूरा इम्प्रेग्नेंट हो ही गया है बहुत. आई मीन ऐसा नहीं बोलते कि पूरी तरह हो गया, क्योंकि ये पूरी ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है. ये हम इसकी खाली बूंद चख रहे हैं अभी, इतना भी समझ लेना. तो मैं भी ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ, पर मेरा माइंड मुझे खुद याद दिलाता रहता है कि तुझे हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, शुक्राने में रहना है, याद सुप्रीम के साथ एक कनेक्शन फील करना है. तो ये मेरा अभी एक वे हो गया है, वे ऑफ लिविंग. तो आपका भी हो जाएगा जब आप ये बराबर से प्रैक्टिस करते हैं. तो अभी आप इतना ये प्रण ले लो कि 28 डेज के लिए जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये जो भी बुक बोल रही है वो करेंगे ही करेंगे. तो पूरी ये जो डिजाइन की गई है प्रैक्टिसेस 28 डेज में कंप्लीट होगी. और जो आपको कोई भी, आपको पता है कि कोई भी चीज को अगर आपको हैबिट बनाना है तो ऐसा बोलते हैं कि 3 वीक तक आपको करना होता है, यानी कि 21 डेज तक. पर अभी क्या होगा कि आपको ये जो 28 डेज आपको ये सब चीजें करवाएगी, ये सब प्रैक्टिसेस है, तो उससे आपकी एक हैबिट बनने लगेगी, आपके माइंड के एक हैबिट की पैटर्न बनने लगेगी. तो इसीलिए आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है, ये आप पूरी तरह से समझ लेना. यहाँ पे एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए कि जब आपने ये प्रैक्टिस नहीं की हो. ये बहुत ही जरूरी है. तो उसको आज ही पत्थर की लकीर मान के आगे चले, एक दिन भी नहीं छोड़ना है. तो किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए सबको पता है. अलमारी पे देखो. तो 28 डेज भी नहीं, कभी कभी तो हमें बहुत 3 महीने तक भी कोई हैबिट बनाने के लिए करना पड़ता है. तो हाँ, आपको भी शायद करना पड़ेगा. ऐसा होगा कि 28 डेज इनफ नहीं है, पर ये कंटिन्यूअस होता है तो ही हैबिट बनती है. अगर आप बीच में एक दिन भी छूट गया तो फिर आपकी पूरी लिंक टूट जाएगी. इसलिए आपको ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए. इतना इतना कोई हम बिजी नहीं होते हैं कि हम नहीं कर सकते. अगर हम मन में ठान लेते कुछ भी चीज, अगर मैंने मन में ठान लिया कि मैं कहीं पे भी हूं, मुझे ये क्लास करनी है तो करनी ही है, यूनिवर्स ही मुझे हेल्प करेगा कि कैसे मैं करूंगी. ओके, तो आपको भी ये पूरा ठान लेना है कि नहीं, मुझे करना ही करना है. जैसे ही आप ये बनाते हो अपने अंदर से एक क्या बोलते कन्विक्शन जब आप ले आते हो,
तो आपको खुद अपना ही माइंड और यूनिवर्सल माइंड दोनों आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। तो ये फास्ट आपके लाइफ में गारंटी करता है मैजिक लाने के लिए। तो अभी ये यहाँ पे ऐसा बोले कि विद इन ईच मैजिकल प्रैक्टिस इज अ वेल्थ ऑफ सीक्रेट टीचिंग्स। टीचिंग्स भी बहुत सारी है आपके लिए, जो आपके नॉलेज को भी एनहांस करेगी, जो भी आपको भी पता है उस चीजों को भी। इनफैक्ट जो लोगों ने की है पहले मैजिक बुक, उनको भी अभी ऐसे ऐसी चीजें सामने आएगी कि उनको लगेगा ये मैंने तो पहले नहीं पढ़ा था, मेरे साथ तो अभी भी होता है। अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ आप लोगों के साथ, तीसरी बार, थर्ड टाइम वी आर रीडिंग, और मुझे अभी भी यहाँ पे ऐसी चीजें आ रही है जो मुझे लगता है कि मैंने पहले नहीं पढ़ी थी। तो ये आपके साथ भी होगा। इनफैक्ट मैं तो ये बुक कई बार पढ़ चुकी हूँ। प्रैक्टिस में अभी मैं ये सेशंस 3 बार ले रही हूँ, पर उससे मेरे पहले भी साथ मैं भी हुआ ये है। एग्जैक्टली हाँ। जैसे विनीता जी भी लॉन्ग टाइम से ये वाली पूरी प्रैक्टिस में है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि कितना ये बुक अपने आप को धीरे धीरे से आपको रिवील करेगी। ऐसा नहीं कि एक बार में आप सब कुछ समझ जाओगे, इसीलिए आपको ये प्रोसेस के साथ रहना है। इन ईच प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट हाउ लाइफ वर्क्स, कैसे लाइफ चलती है ये भी आपको पता चल जाएगा, और धीरे धीरे लाइफ आपकी आसान होती जाएगी। जितना आप स्ट्रगल अभी कर रहे हो उससे तो कहीं ज्यादा आसान होगी। ओके, सो यहाँ पे अभी विनीता जी मैं यही पूरा रीड करते समझाती जाती हूँ तो ज्यादा फटाफट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रीडिंग। बहुत मजा आता है जब भी आप पढ़ते हो। Okay, the first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये अभी जो 12 प्रैक्टिसेस है, जो पहली 12 प्रैक्टिस है, वो आपको ये सिखाएगी कि अभी आपके पास जो है और जो आपके पास आपके पास्ट में था, तो वो सब चीजों को आपको कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे शुक्राना करना है, वो चीजें सिखाएगी आपको 12 में। जो आगे के 12 है, जो प्रैक्टिस है 12 दिन है। ओके, तो जिसमें उसमें जितना आप करते जाओगे, जो भी आपने रिसीव किया है उसके लिए आप ये शुक्राना करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपके मोशन को एक जो क्या बोलते गति दे देगी, उसको आपके प्रैक्टिस को एक गति देना चालू करेगी ये बुक। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस है, यानी 12 दिन से 22 दिन तक की जो प्रैक्टिस है, वो आपको अपने डिजायर को, अपने ड्रीम्स के लिए, जो भी आपको चाहिए उसके लिए कैसे आपको ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे आपको शुक्राना करना है, वो सब आपको बताएगी। तो ये जो प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस आपके ड्रीम्स को, आपके जो सपने हैं उसको सच करने में आपकी मदद करेगी। और जो भी आपके सर्कमस्टांसेस अभी है, जो भी आपकी सिचुएशन जो भी है अभी, वो आपको मदद करेगी चेंज करने के लिए। और जो फिर उसके बाद की जो 6 प्रैक्टिसेस है, वो तो आपको पूरा सेचुरेट कर देगी, आपके एक एक सेल को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को पूरा, क्या बोलते सेचुरेट मतलब हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है, पर एक एक चीजों को पूरा भर लेगी, इतना समझ लो। पूरा आपके माइंड बॉडी एक एक सेल को आपको, जो लास्ट 6 प्रैक्टिस है वो बड़ी वाली प्रैक्टिसेस है, जिसमें आप बड़ी बड़ी चीजों के लिए शुक्राना करते हो, जो आपकी लाइफ के लिए इतनी जरूरी है। उसके बिना आपकी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, पर हमने उस चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ऐसे ही हमने सोच लिया कि ओके है ना, तो क्या उसके लिए थैंक यू बोलना। पर अभी आप सीखोगे कि हाँ, वो चीजों को थैंक यू बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको प्रॉब्लम्स, नेगेटिव सिचुएशन, सर्कमस्टांस सबके लिए आपको मदद करेगी। और कैसे आप अपने लाइफ के जो चैलेंजेस भी अगर आएंगे तो आप कैसे उसको पॉजिटिवली फेस करते हो, उसके लिए आपको तैयार करेगी। ठीक है, तो ये अभी आप सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it wherever you go.
and then wherever you go the magic happens. तो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, इसके लिए आपको अपने लाइफ को भी कुछ ऑल्टर नहीं करना है, जैसे आपकी लाइफ चल रही है उसको चलने दो, बस किसी भी तरह पूरे दिन में आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है, कोई भी टाइम पे कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं सबको इंसिस्ट करूंगी कि आप ये प्रैक्टिसेस सुबह उठ के तुरंत ही करें। या कई कई लोगों को होता है कि नहीं हमसे सुबह उठा नहीं जाता, ये है वो है, कितने भी बजे आप उठते हो कोई बात नहीं, हाफ एन आवर का अलार्म अर्ली रख दो। मान लो आप अगर 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठ के एटलीस्ट शुक्राना, जो 10 शुक्राना हमें लिख रहा है वो लिख दो, फिर आपके दिनचर्या में चले जाओ और जो इसकी प्रैक्टिस है उसको फिर कोई भी टाइम पे करो। तो ये मेरा सजेशन है कि पूरा उठ के ही करना है, पर अगर आपका दिन ऐसा है अभी कि आपकी हैबिट नहीं है तो धीरे धीरे वो हैबिट आपको बनानी है। तो जैसे भी आपको बस ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, मान लो अभी आप सुबह नहीं करनी है, दिन में कोई और टाइम पे करनी है, तो टाइम फिक्स कर लेना कि कौन से टाइम पे करोगे, ठीक है। तो ये आपको इतना समझना है। और ग्रेटिट्यूड आप जहां भी जाएंगे आपके साथ जाएगा, और मैजिक भी आपके साथ ही होता है, तो ये भी आपको समझना है यहाँ पे। इफ यू मिस अ डे यू विल मोस्ट लाइकली लूज द मोमेंटम of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practice again. तो अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो 3 डे आपको वापस जाके वो पूरी 3 प्रैक्टिसेस को अगेन रिपीट करना है, क्योंकि पूरा मोमेंटम ही चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको पूरा बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांगली आपको मैं बोलूंगी कि प्लीज एक भी दिन मत छोड़ना। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ये ऑप्शन भी नहीं दूंगी कि एक दिन छोड़ो और 3 दिन की प्रैक्टिस करो, प्लीज ऐसे उसको लेना ही मत। आपको कुछ भी करके ये 28 डे की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, कोई भी इसमें दो चीजें है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप कुछ भी ठान लेते हो तो आप करके ही रहते हो। अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे आज के दिन में ये एक्सरसाइज करनी है यानी करनी ही है, तो आप करके ही छोड़ते हो, उसमें आपको फिर ये कोई डाउट्स नहीं होता कि नहीं मैं कौन से टाइम पे करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ एक्सक्यूज निकालने होंगे तो 50 होंगे, पर जब आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे करना ही करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर आपको करना है तो आप कर पाओगे, आपको बस ये कन्विक्शन बनाना है, दैट्स इट। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. तो कितनी सारी प्रैक्टिसेस है जो मॉर्निंग के लिए बनी है, तो हम वैसे भी आपके टाइम के हिसाब से, इंडिया के टाइम के हिसाब से हम 3 बजे ये करते हैं, 2:45 स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको आपके लिए ये पूरी प्रैक्टिसेस नेक्स्ट डे स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका ये पूरा हाफ दिन तो निकल गया होगा। तो जो भी जैसे आज हम अगर कुछ प्रैक्टिस पढ़ते हैं तो आपके लिए आपको कल सुबह करनी है, ठीक है। मेरे लिए दिन स्टार्ट होता है तो मैं जैसे आज ही करूंगी अगर आज की मेरी प्रैक्टिस है तो, पर आपके लिए वो कल होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी पड़ेगी कि अगर मॉर्निंग प्रैक्टिस है तो नाइट बिफोर वो रीड करनी होती है, तो ये इसका आपको वो नहीं होगा। If you don't want to follow the 28-day magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve. And you could do that practice 3 days in a row on every day for a week. Or you could do one magical practice a week, 2 practices a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. तो यहाँ पे रोंडा बन तो हमें ऑप्शन दे रही है, पर हमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें हमारी लाइफ को बहुत जल्दी बदलना है। ये अगर ये सब करोगे तो बदलेगी तो सही, लाइफ पर बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम यहाँ पे बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइम लेके आए हैं ये धरती पे, तो ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। जो भी हमें करना है अभी करना है, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट हमें करना ही नहीं है। After the 28 days, once you've completed the 28-day magical practices, you can use particular practices to increase the magic where and when you have a specific need, such as for health or money
or if you want to receive your dream job, have an increased success in your life work, यानी आपके कोई ऐसे एरिया है जिसमें आपको ज्यादा चाहिए, आपके ड्रीम्स है, जैसे मान लो अभी आपको लगता है कि हाँ अभी हेल्थ रिलेशनशिप तो ठीक है पर मुझे मनी चाहिए, मुझे पैसों के मामले में अपने ड्रीम बढ़ाने हैं, मतलब अचीव करने हैं, तो 28 डेज के बाद वो मनी के लिए आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी ये एक्चुअली अभी जब जैसे जैसे हम करते जाते हैं ये प्रैक्टिस 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, तो ये सब चीजें वैसे भी हमारे अंदर इनकलकेट हो जाती है, डेली लाइफ में हम वैसे भी करने ही लगते हैं, तो ये इसका इतना वो आपको नहीं होगा। At the end of 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. तो आपको जो जो ये प्रैक्टिसेस है 28 डेज के बाद ये आपको बताएगी कि कौन सी प्रैक्टिसेस आप कंबाइन कर सकते हो अगर कोई एरिया आपको ज्यादा बढ़ाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कैन यू ओवरडू ग्रेटिट्यूड, कभी भी आप अतिशयोक्ति कर सकते हो ग्रेटिट्यूड में? नहीं, कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आप जितना करोगे इतना वो कम ही होगा और आपकी मैजिक जो लाइफ होगी, कैन योर लाइफ बिकम टू मैजिकल? हार्डली। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे इतनी आपकी मैजिकल लाइफ होगी, पर ये मैजिक की कोई सीमा ही नहीं है, तो ये भी आपको समझना है। ये जितना आप आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, मान लो अभी आप किंडरगार्टन में हो तो आप फर्स्ट में जाओगे, सेकंड में जाओगे, पर अभी तो भी आपको तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी है, तो ये भी समझ लेना, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। और फिर ये बोल रहे कि जब तक आपके कॉन्शियसनेस के अंदर ये सिपिन नहीं हो जाती, जितना आप करोगे इतना ही आपके लिए ये एक रगों में दौड़ने लगेगी ये प्रैक्टिस, उसी तरह से आपको करना है। और आफ्टर 28 डेज यू विल हैव योर रीवायर्ड योर ब्रेन। तो मैंने जब आपको आगे भी बोला है कि हम यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस को बदल रहे हैं और अपने माइंड को पूरी तरह से, अपने ब्रेन को रीवायरिंग कर रहे हैं। ये मैंने बहुत आगे साइंस में पढ़ा था कि हम कैसे रीवायरिंग कर सकते हैं अपने ब्रेन को। तो जैसे कुछ अगर नई हैबिट बनानी है तो हमें वो कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है, तो हम रीवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन को। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो नर्व्स के अंदर अभी पूरी मेमोरीज होती है, तो हमें पास्ट मेमोरीज को उसको या वहां से हटा के उसको क्या करना है, नई मेमोरीज को उसमें लाना है। तो इसीलिए आपको भी ये सब प्रैक्टिसेस करनी है, उसको हैबिट बनानी है। और कोई भी सिचुएशन में आपके पास, जैसे अरवा आज थोड़ी सी नेगेटिव में चली गई थी, उसने बताया, पर उसको तुरंत फिर याद आ गया कि नहीं उसको तो ग्रेटिट्यूड करना है, और जैसे ही उसने ग्रेटिट्यूड चालू किया उसकी सिचुएशन बदल गई। तो आपके साथ भी ये बार बार होगा। तो यही आपके जो आपके एक्सपीरियंस होंगे वही आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। जैसे मेरे पास के एक्सपीरियंस से आज मैं उसको देखती हूँ तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि हाँ मुझे अब तो पक्का है कि हाँ ये सब यूनिवर्स की जो चीजें हैं पक्का पक्का काम करती है, उसके सिवाय कोई दो राय है ही नहीं यहाँ पे। अगर आपने प्रैक्टिस अभी चालू की है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा शायद ये समझने में, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ रहेंगे। सरेंडर कर देना अपने आप को पूरी तरह से, सौंप देना इसको, ये प्रैक्टिस को, तो आपके साथ भी सेम चीजें होने लगेगी। और क्या मालूम आप खुद अपनी भी ये मैजिक बुक चालू कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए फिर ये इंस्पिरेशन होगा कि वाह मेरी लाइफ जिस तरह से बदली है क्यों ना मैं सबके साथ बांटूं। तो आपको खुद को होगा कि चलो मैं अपनी खुद की ये एक मैजिक बुक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, जिससे जो अगर 2 लोगों को या 10 लोगों को भी फायदा होता है तो बहुत है मेरे लिए। आपका ही ये अंदर से ही फीलिंग्स आने लगती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको इनकॉर्पोरेट करना है और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अभी जो ये व्हाट आर योर ड्रीम्स है हम कल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो सब आप सब आज पूरा थोड़ा सा पॉन्डर करना कि आपको एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए। जैसे ये अरवा ने लिखा था उसके ड्रीम लिस्ट में, उसको अच्छा सा मोबाइल चाहिए था और ये फीचर्स चाहिए थे, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था। और हाँ ऐसा कई बार होता है कि आप जो चाहते हो जिससे डिस्क्रिप्शन में लिखते हो कुछ
उससे भी कहीं भर के यूनिवर्स आपको देता है कभी कभी। तो इसी वजह से आपको अभी इसी चीज पे ध्यान देना है कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स रीड अवर पावर बुक। तो यहाँ पे मैं पावर बुक, हम जो फीलिंग क्रिएशन है उसके ऊपर हमारा चैप्टर चल रहा था। तो बिनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। फील्स ऑफ फीलिंग हमने ये पढ़ा था, राइट? ओके। तो ये हमने ये कल डॉट वाला पढ़ा था कि हमारी जो डिजायर है यूनिवर्स के लिए एक डॉट की तरह है। तो अगर आपकी भी कोई डिजायर है, बहुत बड़ी ही क्यों ना हो, तो आपको उसको एक डॉट की तरह ही देखना है। तो बिनीता जी, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, इफ यू फाइंड योर फेथ लेवल। If you find your faith wavering, just put a dot in the center of a large circle, and next to the dot, write the name of your desire. As often as you like, look at your drawing of the dot in the circle, knowing your desire is the size of that dot for the force of love. हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई डिजायर आपकी इतनी बड़ी लग रही है, आपका माइंड आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है वो डिजायर को, माइंड बार बार डाउट्स दे रहा है कि यार ये डिजायर तो, मान लो चलो किसी को कश्मीर घूमने जाना है, ऐसे एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। तो उसका माइंड बोलता है कि नहीं यार, जैसे तेरी अभी सर्कमस्टांसिस है, ये तो लगता नहीं है कि ये फुलफिल होगी ये डिजायर। तो आपका माइंड बार बार आपको अगर बोल रहा है ये चीज है, तो आपको ये बना सकते हैं, एक सर्कल बना लीजिए अपने विजन बोर्ड के ऊपर, और उसमें ये डॉट बना लीजिए, वहां पे लिख दीजिए काश्मीर, जो भी आपका ड्रीम है। या आपको कोई बहुत ही बड़ा घर चाहिए और बहुत ही बड़ा आपका सपना है, अंदर से ही आ रहा है, बहुत बड़ी डिजायर है आपकी, तो उसको भी एक डॉट बना के, पूरे बड़ा सर्कल बना के उसमें डॉट बना के आप वहां पे लिख सकते हो कि ये आपकी डिजायर है। तो यूनिवर्स के लिए तो एक डॉट की तरह है। तो ये आपको आपके माइंड को बिलीव करवाने में मदद करेगी कि अरे ये डिजायर तो मेरे लिए बड़ी है, पर यूनिवर्स के लिए तो बहुत छोटी है। ओके, तो आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है जब आप ये लिखना चालू करते हो तो। ओके, सो बिनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग हियर। How to change something negative. If there is something negative in your life and you want to change it, the process is the same. Give love by imagining and feeling that you have what you want. Remember that anything negative is a lack of love, and so you have to imagine the opposite of the negative situation because its opposite is love. For example, if you have an illness that you want to be gone, give love for your body being healthy. तो यहाँ पे यही बात बोली है कि अगर किसी भी चीज में आपको लेक ऑफ लव फील होता है, यानी इतना समझ लो, हमने आगे भी पावर बुक में पढ़ा है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, तो समझ लेना वहां पे कमी नहीं है, वहां पे प्यार की कमी है। प्यार आपने कम दिया है वो एरियाज में। तो वो आपको समझना है कि वो नेगेटिव जो भी आता है, कुछ अगर नेगेटिव आपकी लाइफ में आता है, मान लो आपकी हेल्थ की ब्रेकडाउन हुई, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे प्यार की कमी है। तो आपका वॉल्यूम होगा प्यार का, वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि दिन में ग्रेटिट्यूड करते हो, चलो 3 बार करते हो, फिर आपको वापस कंप्लेन होने लगती है अपने बॉडी को के साथ आप आइडेंटिफाई हो जाते हो। प्रॉब्लम ये होता है, जो पे आपको, एक तो ये जब आप ये समझ लेते हो कि मैं बॉडी ही नहीं हूं, मैं बॉडी से कुछ बढ़कर हूं, जैसे ही आप ये समझ लेते हो, तो अगर बॉडी में कोई पेन है तो उसको आपको खाली ऑब्जर्व करना है, उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं होना है, उसके साथ अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनानी है। ये पेन ही आप नहीं हो, आप कुछ और हो। तो ये पेन के साथ आपको बस खाली ऑब्जर्व करना है, ना तो उसको जज करना है, ना तो उसकी कंप्लेन करनी है। और उसके बाद आपको हमेशा बस ग्रेटिट्यूड करना है, जितना हो सके अपनी बॉडी के लिए आपको प्यार देना है। तो ये आपका रीवायर होगा। जो अभी आपका पेन आपको क्या कर रहा है, पेन आपकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के आपको बस ये रियलाइज करवाता है कि यहाँ पे ये प्यार की कमी है एक्चुअली। तो ये आपको समझना है, ये रियली में ये चीज होती है, मेरे साथ बहुत बार होती है ये हेल्थ को लेके।
कि अगर मैं कुछ ज्यादा कभी कभी मेरा खड़ा रहना होता है जॉब के ऊपर या ऐसे, तो मुझे पहले मेरे ऐसे ही बिलीफ थी कि मैं बहुत खड़ी रहती हूँ तो मेरे बैक एक होने लगता है। अब ये पूरी ये बिलीफ चली गई है धीरे धीरे करके, और कभी भी होता भी है तो मैं उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती, उसको ऑब्जर्व करती हूँ कि अच्छा ये पेन है, और फिर इसको छोड़ देती हूँ। और मैं अपने दिनचर्या में जॉयफुल पैशनेट जो भी मैं अपना करती हूँ वो करती रहती हूँ, अपने आप ही वो चला जाता है वो पेन, क्योंकि मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और जाने दिया। उसके साथ मैंने आइडेंटिफिकेशन नहीं बनाया अपने खुद का। तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही समझना जरूरी है। कभी कुछ भी बॉडी में होता है तो उसको बस ऐसे ही ऑब्जर्व करो, और अपनी बॉडी का जो ग्रेटिट्यूड का वॉल्यूम है उसको बढ़ा दो, लव का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा दो। दैट्स इट। ओके, सो विनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फर्दर। If you are using the creation process to change something negative, know that you do not have to turn the negative into a positive. That feels really hard to do, and it is not how creation works. Creation means something new is created, which automatically replaces the old. You don't need to think about what you want to change. All you have to do is गिव लव फॉर give love for what you want. Give love for what you want, and the force of love will replace the negativity for you. If a person is injured and receiving medical help, but things are not improving, it means they are imagining and feeling the injury more than they are imagining and feeling the a full recovery. The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery more than not having it. The fact that you can imagine a full recovery means that it's already exists. Im- Impregnate that your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से ये चीज समझनी है। मान लो आपको कभी कुछ पर्सन को इंजरी हुई और ही और शी इज रिसीविंग अ मेडिकल हेल्प, तो उस टाइम पे बहुत ही ये आपकी नेचुरल ही होगा कि आप बहुत ही ज्यादा उसमें चले जाते हो कि जो आपको नहीं चाहिए। सरिता जी, यू कैन यू म्यूट योरसेल्फ। सो यहाँ पे आपको इतना समझना है कि जो भी आप इमेजिन और फील कर रहे हो, इंजरी आपको ज्यादा मतलब इमेजिनिंग करोगे, आप ज्यादा आपको दिखेगी। पर उसके सामने अगर आप ये फीलिंग्स ले आते हो, रिकवरी वाली फीलिंग्स के, अरे कुछ नहीं, मैं तो अच्छी हो गई हूँ, आपको जैसे ही आप ये क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो, इमेजिनेशन स्टार्ट करते हो, फुल रिकवरी की इमेजिनेशन स्टार्ट करते हो, वैसे ही आपने बैलेंस को टिप कर दिया उसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और जैसे ही आप ये करते हो वैसे ही आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, और आप वो इसको अट्रैक्ट भी करोगे कि आप, क्योंकि अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड को ही, आपके ओरा को ही आपने बढ़ा दिया। आपके जो आभा मंडल होता है उसको ही आपने पॉजिटिविटी से पूरा भर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी आपको ग्रेटिट्यूड बहुत काम आएगा। जब भी आप शुक्राना करना चालू करोगे अपनी हेल्थ के बारे में, भले नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, पर जब आप ये करते हो तो आप ही अपनी रिकवरी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे। तो यहाँ पे बहुत ही समझना जरूरी है कि जो भी एरियाज है, अगर आपको वो एरियाज चेंज करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पे जो आपको चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए उसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है। तो अपने आप ही वो फोर्स ऑफ लव विल रिप्लेस द नेगेटिविटी, वो खुद ही आपकी नेगेटिविटी को रिप्लेस कर देगा। ओके, तो आज अब यहीं तक पढ़ेंगे पावर बुक में, और यहाँ कल से हम यहाँ से लेंगे फील गुड एज मच एज यू कैन। अच्छा, ये चाणक्य जी ने बोला था, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। फीलिंग्स आर योर गुड गॉड। आपके फीलिंग्स ही आपके भगवान है, आप ये समझ लेना, और इसको बिल्कुल पूरी तरह से कहीं पे लिख देना, पत्थर की लकीर है। जो आप फील करोगे वैसी ही आपकी लाइफ होगी, क्योंकि फीलिंग में हम कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, वही हम यूनिवर्स की तरफ
फ्रीक्वेंसीज में भेजते हैं। पूरी लाइफ ये पूरी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी की लाइफ है ये हमारी जो भी है। और हाँ, उसमें थॉट्स भी बहुत मदद करते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप फील करने लगते हो। तो जैसे ही अपने विचारों को बदलते हो, जैसे ही अपना अच्छा फील करने लगते हो, तुरंत ही अफर्मेशंस करते हो। ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। एफर्मेशन है या मेडिटेशन है, ये पूरे आपके लिए एक टूल्स है, जो टूल्स आपको काम आएंगे जब भी आप लो फ्रीक्वेंसी में जाते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ये सब टूल्स काम आते हैं। ऐसी चीजें करना जो आपको पसंद है, ये सब चीजें आपको काम आएगी। ठीक है, तो फील गुड एज मच एज यू कैन, बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ गिविंग लव ब्रिंग्स अ फुल रिकवरी। कि जितना प्यार दोगे इतना ही आप रिकवर होते जाओगे, हील होते जाओगे, अगर कोई बीमारी है या कुछ भी है तो। Okay, so let's read our heart thought for today. Okay. ओके, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था आई एम वर्थ लविंग। तो जैसे हम ऑलमोस्ट 160th डे पे आ गए हैं और ये 253 है हम इसके पेजेस, यानी ऑलमोस्ट 250 जितने एफर्मेशंस है ये पूरे बुक में। तो जैसे हम अभी 160th पे चल रहे हैं, तो आज का हमारा एफर्मेशन है आई हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर इट इज सेफ टू लव ईच अदर। तो मैं भी ये मदद करती हूँ ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहाँ पे बहुत ही सेफ है हमारे लिए एक दूसरे को लव करना। तो आप भी इसके हिस्सेदार बनते हो, उसके जिम्मेदार बनते हो। So every time you meditate, every time you do a visualization for healing, every time you say something for healing the whole planet, you are connecting with people who are doing the same thing. You are connecting with like-minded people all over the planet. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप विजुअलाइज करते हो अपनी खुद की हीलिंग के लिए, तब आप ये भी आपको बोलना है होल प्लैनेट की हीलिंग के लिए भी आपको प्रेयर्स करनी है। जब आप विजुअलाइज करते हो तो होल प्लैनेट भी हील हो गया, सभी प्लैनेट के लोग अच्छी तरह से रह रहे। अगर किसी को कोई दर्द है, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, तो आप उनके लिए भी प्रेयर्स करते हो अपने साथ साथ। तो आप क्या करते हो, ये ऐसे सब लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, वाइब्रेशन आपके, फीलिंग्स आपके कनेक्ट हो जाते हैं तब उस टाइम पे, जो भी लोग ये सेम थिंग कर रहे होते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग मास मेडिटेशन करते हैं। कभी कभी प्लैनेट के, जैसे ये कोविड के टाइम पे मैंने देखा था, कई कई लोग यूट्यूब पे साथ में चल के आते थे और मास ग्रेटिट्यूड करते थे लाइव के ऊपर। तो हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है, क्योंकि आपकी एक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं काम कर रही है, बहुत ही सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे काम कर रही है, और वो चीजों को बहुत ही बड़ी तरह से वो शिफ्ट करती है। जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ, हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो हम सभी की, हम जो अभी ये बातें कर रहे हैं, हमारी सभी की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं पे मैचिंग है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसीज मैच होती है तो वो ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी बन के यूनिवर्स की तरफ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि यूट्यूब से भी ज्यादा आप सेशन में आओ, सेशन की एनर्जी पूरी ही अलग तरह से काम करती है। तो ये आज को यहाँ पे आपको ये प्रूफ भी मिल गया कि कैसे काम करती है। जैसे ही लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट होने लगते हैं, पूरे प्लानिट, ये जो फ्रीक्वेंसी हम बेचते हैं बहुत ही वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है यूनिवर्स के लिए। So I help create a world where it is safe to love each other. It is a dream of mine to help create a world where it is safe for us to love each other, where we can be loved and accepted exactly as we are. तो ये लुइस है तो चले गए, पर इनका ये ड्रीम हम सबके साथ है। उनका ये ड्रीम है कि
सभी के लिए एक दूसरे को लव करना इजी हो जाए, सेफ लगने लगे, और जहाँ पे हर एक पर्सन, जो भी जितने भी लोग हैं, वो खुद इतना ऐसा फील करे कि हाँ वो भी दे आर ऑल्सो वर्थ लविंग, एंड दे आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एग्जैक्टली दे आर। जैसे भी है उनको लोग वैसे ही पसंद करते हैं, जैसे हम सबको सुप्रीम ने बनाया है। अगर हमारे में भी हो सकती है बुराई, या कम या ज्यादा हो सकती है, पर हम आए तो वही सोर्स से है, वही हमारा हमारा ओरिजिनल स्रोत है जहां से हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो हाँ, हम सब सेम है, सिमिलर है, हमारे साथ पावर भी सेम है, हमारे अंदर भी पावर सेम है। हाँ, उसको कैसे यूज करना है वो हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेरा भी ऐसा ही अभी हो रहा है कि हाँ, जितने भी लोग हैं वो जैसे भी है उसको ऐसे ही, अगर सब लोग लव करेंगे, सब अगर एक्सेप्ट करेंगे। ये यहाँ पे एक सर्कुलेट हो रहा था अभी एक मैसेज जो अफ्रीकन ट्राइब्स का है, कि अगर यहाँ पे कोई बंदा है जिससे कोई बड़ी मिस्टेक होती है लाइफ की, या जो भी है, कोई बड़ी मिस्टेक हो गई मान लो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं और वो पर्सन के लिए ऐसी बातें करते हैं जो उसने बहुत ही अच्छी की है, उसको पब्लिकली बुला के उसके लिए ऐसी बातें होती है वहां पे वो ट्राइब में, कि क्या क्या उसने अच्छा किया है, टू ब्रिंग हिम बैक टू वेयर ही वाज। तो उसको वापस उसी जगह पे लाने के लिए, जो जगह पे वो सेफ फील कर सकता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए सब पूरे सोसाइटी के लोग मिलके उसकी तारीफें करना चालू करते हैं कि क्या क्या उसने अच्छा किया है, क्या क्या उसकी अच्छी क्वालिटीज है। तो हाँ, आप भी एक चैनल बने अभी आपकी लाइफ में, आप भी ऐसे लोग बने जो हमेशा भी दूसरे लोगों को उठाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए। पर हाँ, उसके लिए अपने आप को पहले आपको प्यार से भरना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ही छलो छल नहीं है तो आप किसी को नहीं दे पाओगे, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। या हाँ, सब लोगों को जैसे भी हो उनको एक्सेप्ट करे, भले उनमें लाख बुराइयां होगी पर इनमें लाख अच्छाइयां भी होगी। कहीं ना कहीं पे आप ये अच्छाइयां ढूंढे उसमें, और उनको इतना वो जो भी उनके लिए रिस्पेक्ट है, लव है, जो भी है वो आप उनको दे जिसके वो हकदार है। नॉट व्हेन वी गॉट ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बोला, it is something that we all wanted when we were children, to be loved and accepted exactly as we were. Not when we got taller or brighter or prettier or more like our cousin or sister or neighbor across the way, but to be loved and accepted exactly as we were. We grow up and want the same, to be loved and accepted exactly as we are right here, right now. And but we are not going to get it from other people unless we can give it to ourselves first. तो हम जब बचपन में भी थे तो हमें लगता था कि हम जैसे ही वैसे क्यों लोग हमें नहीं पसंद करते। कोई कोई हमें बोलता था कि वाह अरे तू ऐसी दिखती है, ये थोड़ी सी गोरी होती तो अच्छा होता। ये हमारे इंडिया में तो ये बहुत ही प्रिवेलेंट थॉट्स होते हैं सबके, कि ये गोरा है। हम कंपैरिजन भी बहुत करते रहते हैं कि ये इतना अच्छा है पढ़ाई में, अपने सिबलिंग्स के साथ भी हमारी कितनी कंपैरिजंस होती रहती है। माँ बाप भी कभी कभी अनजाने में कर देते हैं। तो चलो जो भी है, पर हम जैसे थे ऐसे हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं हम सबको। तो अभी आपको ये चैनल बनना है, जैसे ही लोग आते हैं आपकी लाइफ में, जैसे भी है वैसे आप उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी बुराइयों के साथ उनको एक्सेप्ट करना है, और उनको आगे बढ़ने के लिए आपको उनको लव करना है, प्यार भेजना है, ब्लेसिंग्स भेजनी है। पर जब तक आप अपने आप को नहीं देते आप किसी को नहीं दे पाओगे। इसलिए मिरर में जाके बोले आई लव यू, जो भी आपका नाम है, जिसे मैं बोलती हूँ आई लव यू अलेफिया, आई रियली रियली लव यू। तो सेम वे में आपको भी ये प्रैक्टिस धीरे धीरे चालू करनी है। When we can love ourselves, it becomes easier for us to love other people. When we love ourselves, we don't hurt ourselves and we don't hurt other people. We let go of all prejudices and beliefs about one group or another
not being good enough. When we realize how incredibly beautiful we all are, we have the answer to the world peace, a world where it is safe for us to love each other. यानी वर्ल्ड पीस के अंदर हम भी एक कंट्रीब्यूशन बन सकते हैं जब हम ये अपने आप को लव करना और सबको प्यार करना स्टार्ट करते हैं. तो यही है आज का मैसेज. और अभी तक के हमारे सेशन में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो. किसी को है आज कोई क्वेश्चन? नहीं. Okay, okay. So let's start meditation. Okay, I'll do the meditation music. Okay, so okay, so let's start our When I meditation. buy anything, it has to do with how I spend and receive money. Hi, can I get a black coffee? सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है ना? हाँ, जिन लोगों को भी जाना है आप जा सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे. सबको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है अभी? नहीं, अभी तो नहीं सुनाई दे रहा. हाँ 4151 अभी सुनाई दे रहा है? यस कट रहा आवाज. अभी सुनाई दे रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है, एकदम धीरे. अब आई. हाँ. आई. ओके, मे बी आपका कनेक्शन शायद लूज होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स क्लोज आवर आईज. स्पाइन शुड बी स्ट्रेट and put your hands facing the heavens above. And start relaxing your body fully and completely. So let's take a deep breath in. ऊंडा श्वास लेना स्टार्ट करें. गहरी सांस ले अपने अंदर. होल्ड करें 7 काउंट तक. एंड रिलीज. Again, let's take a deep breath in. And release up to count of 7. Again, let's take a deep breath in. And release. पूरे बॉडी को रिलैक्स स्टेट में लेके जाएं. अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें. जैसे ही अपने आप को आप रिलैक्स करते हो वैसे ही आपका जो यूनिवर्सल माइंड है वो कनेक्ट होने में बहुत ही इजी हो जाता है यूनिवर्सल माइंड के साथ. अगर और आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है तो आप ले सकते हो. वैसे 3 इनफ है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए.
थोड़ा और अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना है हमें। Let's send love to all beings, human beings on this planet, and all living beings, all the living creatures on this planet. Let's send love and blessings to all of them. जब हम साथ में मिलके किसी को भी ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो जरूर उनके पास जाती है। तो let's do this for ourselves, our families first, and then expand our blessings. तो पहले अपने आप के लिए भी अच्छा फील करें और फिर अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस है, अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उनकी तरफ अपना प्यार भेजते हैं। और फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स इन लॉज है या हमारे सिबलिंग्स इन लॉ है, जितने भी हमारे फैमिलीज में कजिन्स है, कजिन सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, हमारे बुआ है, हमारे आंट है, जितने भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, सभी की तरफ ये एक प्यार का, एक लव का अच्छा वाला फीलिंग्स भेजते हैं, अच्छे ब्लेसिंग्स भेजते हैं उनकी तरफ, कि सभी के लाइफ में बहुत ही अच्छा हो, सभी की लाइफ अच्छी, एक पॉजिटिव लाइफ हो, ड्रीम लाइफ की तरह हो, और सभी के ड्रीम्स फुलफिल हो, जो भी उनको चाहिए। अगर उनके हेल्थ में प्रॉब्लम है, मनी एरिया में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो सबके लिए हम आज ये प्रेयर्स करते हैं कि हमारे दिल की तरफ से हम ये प्यार भेज रहे हैं। तो अपना फोकस अपने दिल की तरफ भी ले जाएं और अपने दिल को एक्सपांड होता हुआ देखें, दिल को एक्सपांड करें और वहां से बहुत सारे लव एंड लाइट, एबंडेंस, ये सबको भेजें, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, सबकी तरफ बहुत सारा प्यार भेजें। अभी हम जो सर्कल है उसको थोड़ा वाइडन करेंगे। अभी हम हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे कलीग्स है, जिन हमारे नेबर्स है, उनकी तरफ भी ये प्यार भेजेंगे, ये ब्लेसिंग्स भेजेंगे, यूनिवर्स की, गॉड की, अल्लाह, खुदा, उनकी जो दुआएं हैं वो सब उनकी तरफ हम भेजेंगे। जो हमारे प्यारे से नेबर्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, जो जिनके बिना हमारी लाइफ संभव ही नहीं है, और हमारे कलीग्स है, जिनके साथ हम काम करते, उठते बैठते हैं पूरे दिन में, उन सभी की तरफ आज हम ये प्यार भेजते हैं। और हम देख रहे हैं कि जितना प्यार हम भेज रहे हैं उतना ही बड़ा हमारा दिल भी होता जा रहा है, एक्सपांड होता जा रहा है हमारा दिल, क्योंकि हम हमेशा सबकी तरफ प्यार भेजते हैं। अभी हम उसको और थोड़ा सर्कल को बड़ा करेंगे, और अभी जो भी हमने जिनको भी अभी तक हमने प्यार भेजा है, उससे और लोग ज्यादा हम बढ़ाएंगे। यानी अभी हम हमारी सिटी में जितने लोग हैं, हमारी मोहल्ले के अंदर या हमारे जितना भी एरिया है पूरा, उसके अंदर सभी को प्यार भेजेंगे, सभी को ब्लेसिंग्स भेजेंगे, उस सबके लिए दुआ करेंगे कि सबकी लाइफ अच्छी हो। अगर किसी को कोई बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए तो उनकी तरफ अच्छी एक एनर्जी भेज के बस उनकी भी चैलेंजेस दूर हो जाए और वो भी अपने ये अच्छे पाथ की तरफ आ जाए, जो हमारा सुप्रीम की तरफ हमारी जो राह है उसमें आ जाए। तो सभी को ये प्यार भेजेंगे, हमारी सिटी को प्यार भेजेंगे। अभी हम जो भी स्टेट में रहते हैं उसमें पूरे लोगों के लिए ये दुआएं भेजेंगे। Let's send love and abundance, love and light to all thought forms around me. I send love and light to all thought forms around me.
तो अभी हम एक्सपांड करते जाएंगे हमारी पूरी कंट्री के लिए। हम ये हमारा जो प्यार है सब हॉस्पिटल्स में जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रिजन के अंदर, सभी जगहों पे हम ये प्यार भेजेंगे। जो ये यूनिवर्सल एनर्जी है उसको हम भेजेंगे कि सभी की लाइफ में अच्छा हो। हम पूरे जितने भी लोग हैं पूरे प्लानेट के ऊपर, हम सभी एक ही जगह से आए हुए हैं। वही प्यार ने हमें बनाया है जिस प्यार में से हम आए हैं, जो हमारा सोर्स है, द सोर्स ऑफ लव, द लॉ ऑफ लव जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। और अभी हम ये इमेजिन करते हैं कि जितना प्यार हमने सबकी तरफ भेजा है वो वापस सर्कल होके बैक टू अस, वो वही हमारे पास भी आ रहा है, वो जो प्यार हमने भेजा है। यानी एक सर्कल की तरह वो प्यार सभी जगह पे घूम रहा है और वापस हमारी ओर भी आ रहा है। अभी ये फीलिंग्स में थोड़ी देर रहे और अपने दिल की तरफ और ज्यादा फोकस लगाएं। अपनी धड़कनों को सुनने का ट्राई कीजिए। अगर आपको हाथ रखना है अपने दिल पे तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने हाथ के ऊपर अपने दिल के ऊपर हाथ रखा तो मुझे एक तरह की वाइब्रेशन फील हुई। हाँ, जैसी फ्रीक्वेंसी आप भेजते हो उसी फ्रीक्वेंसी पे आप खुद भी वाइब्रेट करते हो, आपकी बॉडी भी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो अभी आपको वो वाइब्रेशंस फील होते हो। Okay, now let's rub our palms together. Invite all the energy that we already sent out in the universe. And let's bless all of our body parts. कि हमारी बॉडी को भी बहुत ही अच्छे से हेल्दी, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट हमेशा रहे। एज का कोई डिफरेंस नहीं होता, एज का कोई बैरियर नहीं है। हमारी बॉडी को हम जैसे जितने अच्छे विचार देते इतनी ही वो वाइब्रेंट होती जाती है। तो उसको भी बहुत अच्छे से ब्लेस करना है हमें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक। पूरे अपने माइंड को, अपने 5 सेंसेस को करने के बाद अभी हम मूव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक को, थ्रोट को करते हैं, हाथों को करते हैं, अपने स्पाइन को कर लेंगे, हिप्स को, पूरे बॉडी को अभी हम ब्लेस करेंगे। हमारा हार्ट है, लंग्स है, चेस्ट एरिया है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स को ये पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे। एंड देन हमारे थाइस है, काफ्स है, हमारे फीट है, सभी को ये पूरी एनर्जी भेजेंगे। और हमारी बॉडी के लिए भी धन्यवाद कहेंगे, जो हमारे इतने सारे सेल्स है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स की, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की ब्लड वेसल्स की बनी हुई है पूरी। जो ब्लड घूम रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको भी ब्लेस करेंगे, उसको भी बहुत ही अच्छा हमारे ब्लेसिंग्स भेजेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर आवर ब्लड वेसल्स, kilometers and kilometers of, for trillions of cells, for our all organs, fibers, tissues, muscles, bones. Thank you, thank you, thank you. Now you can open your eyes. Okay, thank you so much everybody for staying in, for joining in. Thank you, Alexia. Thank you. आपको Yes, किसी को yesterday अपना you said you are strong and energetic, and today I'm feeling strong and energetic. Yes, thank you so much for sharing. Yes, you are very strong, Binita ji,
very, very strong and very healthy and vibrant. Okay, you all are very healthy and vibrant. और उसी फीलिंग्स के साथ आपको रहना है. अपने आप को कभी नहीं बोलना है कि मैं वीक हूँ या कुछ ऐसा हूँ. अभी मेरे मम्मी है, उनकी भी तबीयत थोड़े 2-3 दिन पहले खराब थी, पर उन्होंने ये चीज को एक्सपांड ही नहीं होने दिया. जितना हो सका उन्होंने उसको ऐसे ही कंटेंट कर दिया. तो अभी उनकी अपने आप ठीक होने लगी उनकी जो हेल्थ है. मम्मी आप बोलना चाहेंगे यहाँ पे कुछ? तो कई दिन પછી શું મારે બોલા देखो इतने खुश लग रहे हैं मेरे मम्मी. उनके फेस पे से ही पता चल रहा है कि वो कितने खुश है और कितने अच्छे, मतलब उनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है. या सो ऐसे ही होता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड love, light and abundance to all of you. See you all tomorrow. Same to you. Bye. Bye. અલેફિયા હા મમ્મી, કેવું રહ્યું કાલનો દિવસ આખો જર્ની તારી? બહુ જ સરસ હતી, બહુ જ મજા આવી ગઈ. હું ફોન આજે કરું ક્યાં છું જવાના તમને છો? અત્યારે. અચ્છા ઓકે હા ફોન કરું છું અને એક્સપિરિયન્સ કરું છું. બહુ જબરજસ્ત હતી જર્ની, બહુ જબરજસ્ત. હમ ઓકે.